हेलो बच्चों, आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक से फॉर्मूले। आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म। इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को किस तरह से हम याद कर सकते हैं। एक राइमिंग, छोटी सी राइमिंग आपने याद रखनी है। लाला आलू लेकर कल को आना, ये आपने याद रखना है। क्लियर है चीज। और यहां पर क्या चीज है, देखिए इसको हम कहते हैं साइन थीटा। ये हमारे पास कॉस थीटा, ये है टेन थीटा, और ये है हमारे पास कॉट थीटा। कॉस के बिल्कुल सामने क्या है, सेक थीटा, और साइन के सामने क्या है, कॉसक थीटा। क्या देखिए बच्चों, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसक थीटा, क्योंकि साइन थीटा के बिल्कुल सामने पे कॉसक थीटा है, और कॉसक थीटा का उल्टा कौन हुआ, साइन थीटा। इसी तरह कॉसक थीटा का उल्टा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। चलो इसे देखते हैं। नंबर वन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा बराबर 1/, कॉसक थीटा। और इसी तरह से नंबर दो, यहां से अगर मैं बोलूं तो साइन थीटा बराबर 1/, कॉसक थीटा, और कॉसक थीटा बराबर, अगर मैं ये बोलूं कॉसक थीटा बराबर, कॉसक थीटा इक्वल टू बनेगा 1/, साइन थीटा। ठीक इसी तरह नंबर दो पे कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, 1/, सेक थीटा। और चौथा फॉर्मूला सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, 1/, कॉस थीटा। और इसी तरह पांचवा फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। और छठा फॉर्मूला बनेगा कॉट थीटा बराबर, कॉट का उल्टा कौन हुआ, टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए जरा, ये फॉर्मूले तो हमारे पास हो गए। इसके बाद इस जो हमने ये बना रखी, सारणी बना रखी है, इस सारणी से और कितने फॉर्मूले निकलती हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। इस तरह से क्या निकला है, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं हम, ये टेन थीटा है, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, यहाँ कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या कर सकते हैं हम, ये एल फॉर लंब और ये कर्ण, यानी ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में देखिए, अगर ये थीटा एंगल है, अगर ये हमने थीटा बोला, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब कहलाती है। लंब क्या कहलाती है, लंब। ठीक है। और जो सीधी सबसे बड़ी भुजा होती है जो हमारे पास 90 डिग्री के बिल्कुल सामने पे, 90 डिग्री के सामने पे जो भुजा होती है, उसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और नीचे वाली भुजा क्या हो गई है, ये हो गई आधार। क्लियर है चीज। अब ट्रिग्नोमेट्री के इस टेबल में देखिए जरा, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, यहां से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसे साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक है चीज। नंबर दूसरा, कॉस थीटा बराबर क्या कहेंगे, यहां से कॉस थीटा बराबर कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और नंबर तीसरा, टेन थीटा बराबर क्या कहेंगे हम, यहां से टेन थीटा बराबर कहेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। क्लियर है ये चीज। ये साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक इसी तरह से हम कॉसक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर है ये चीज। ये हो गए। अब इसके आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। देखिए, इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए, साइन के बिल्कुल सामने पे लिखेंगे कॉसक स्क्वायर थीटा, और कॉस के बिल्कुल सामने पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। यहां लिखेंगे, इस कोने को लिखेंगे हम, इस कोने को लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे इसे, टेन स्क्वायर थीटा। और इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए किस तरह से हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान से देखिए जरा इसको। ये देखिए हमारे पास, इसको मैंने इसके साथ मिलाया, इसको मैंने इसके साथ मिलाया, और इसको मैंने यहां मिलाया। क्लियर ये चीज। अगर इस बीच में, इस बीच में मैंने 1 लिखा, तो देखो जरा, इसको बीच में मैंने क्या लिखा,
1 लिखा, 1, इसके बीच में 1 लिखा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है, ये पहला फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसी तरह से अब दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से देखिए अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बनेगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इस वाले में देखिए हमारे पास ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इस तरह करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। ये हमारे पास जो है 3 फॉर्मूले निकल गए यहाँ से। इन 3 फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले और होते हैं, कैसे, इसको देखिए जरा। मेरे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसको मैं कॉस को एक बार इधर लेके गया तो ये बना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये पहला फॉर्मूला बना, ये यहाँ से दूसरा बना। इस फॉर्मूले से एक और बनेगा, एक बार अभी कॉस स्क्वायर को लेके गए थे, अब हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को पार ले गए तो ये कॉस स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये अपनी 1 अपनी जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ये हो गए इसके फॉर्मूले। अब यहां से भी 3 फॉर्मूले आते हैं, कैसे, देखो जरा। ये बना हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार मैंने इस 1 इसको उधर लेके गया, यानी ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपनी जगह पर रहा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। क्लियर है। एक बार इस 1 को उधर लेके गए तो क्या बनेगा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके भी 3 फॉर्मूले आ गए और इसी तरह इसके भी 3 फॉर्मूले आएंगे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूलों को देखते हैं। देखो बच्चों, जब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालने हमने 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले साइन की बात करते हैं। हमने हाथ देख रखे हैं, हम ये हाथ दिख रहा है, हाथ में जो सबसे नीचे वाली फिंगर है उसको देखिए। पहले हम साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0 की। तो हाथ के नीचे की फिंगर की जो सबसे नीचे वाली फिंगर है उससे क्या, उसको हम 0 लिख लेते हैं, उस पर हमने क्या लिखा, 0। तो 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, उस फिंगर को लिया हमने, उसके नीचे कितनी फिंगर है, कोई भी फिंगर नहीं है, तो कोई भी फिंगर नहीं, इसका मतलब 0 फिंगर है ना। इसको हम रूट में ले लेते हैं, 0 बटे हम 4 ले लेते हैं, 0 बटे 4, यानी 0 बटे 4 कितना हुआ, ये 0 बटे 4 यानी कि 0। अब साइन 30 की वैल्यू की बारी है, साइन 30 यानी दूसरे नंबर की उंगली देखिए आप, उसके नीचे कितनी उंगली है, एक उंगली है, केवल एक, और बटे हमने 4 ही लेना था, तो कितनी वैल्यू है, 1 बटे 2 केवल। अब साइन 45 की वैल्यू करते हैं, ये फिंगर देखिए फिर से, तीसरे नंबर की फिंगर, उसके नीचे कितनी उंगली है, 2 उंगली, बीच वाली उंगली से नीचे 2 उंगली है ना। तो 2 बटे हम 4 लिखेंगे, 4 2 से कटा और हमारे पास ये 1 बटे √2 बचा केवल। क्लियर है। अब साइन 60 की बारी करते हैं, कौन सी उंगली है, ये हमारे पास जो है चौथे नंबर की उंगली, नीचे से देखो तो उस उंगली के नीचे कितनी है, 3 उंगली बाकी बची हैं, तो रूट के अंदर हमने 3 बटे 4 लिखा, यानी √3 बटे 2 आया, 4 रूट से 2 बाहर आ गया नहीं। और इसी तरह से हम साइन 90 की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी अंगूठा को गिनो जरा, अंगूठे के नीचे कितनी उंगली है, 4 उंगली है, तो √4 बटे 4, √4 बटे 4 यानी कितना हुआ, 1 हो गया। क्लियर है। ये हमारे पास साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज है। इसी तरह हम कॉस की वैल्यूज निकालते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ये हैंड आपको दिख रहा है, हैंड में हमने cos 0 की वैल्यू निकालनी, पहले cos 0 की वैल्यू, सबसे नीचे वाली उंगली को देखो 0। अब इस साइन में हमने नीचे, इसके नीचे की उंगलियां गिनी थी, इस बार हम इसके ऊपर की उंगलियां गिनेंगे। सबसे छोटी फिंगर है, इसके ऊपर कितनी उंगली है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास 4 उंगली है ना, 4 उंगली है ना, तो √4 बटे 4 कर देना है, तो कितनी है वैल्यू, 1। इसी तरह से cos 30 की वैल्यू, दूसरे नंबर की उंगली देखो, उसके ऊपर कितनी उंगली है, उसके ऊपर है 3 उंगली, तो रूट के अंदर कर दें 3 बटे 4, यानी √3 बटे 2, क्योंकि √4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं cos 45 की, है ना, तीसरे नंबर की उंगली के ऊपर कितनी उंगली है, 2 ही उंगली केवल,
तो √2/4, इससे ये कटा, 1/√2 आया। इसी तरह cos 60 की वैल्यू जब करेंगे तो ऊपर वाली उंगली के ऊपर कितनी है, अंगूठा बचा केवल ना, 1/4 यानी 1/2। और हमारे पास लास्ट अंगूठा बच गया। cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी है, अंगूठे में कितनी, अंगूठे के ऊपर है कुछ नहीं है, 0, तो यानी कि 0/4 यानी कितना हुआ, 0। इस तरह से हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलों को आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यह है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, बराबर टेन थीटा। क्लियर है ये चीज। इसी तरह से हमारे पास कॉस थीटा बटे टेन साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना हुआ, कॉट थीटा। ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखने हैं। क्लियर है।